पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 32 अमवात हुए। एक दिन में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 1,15,000, पंजाब में 91,000, खैबर पख्तूनख्वा में 32,000 और बलूचिस्तान में 11,000 के करीब अफराद मुतासर। मजमूई तौर पर 2,69,190 अफराद मौलिक मर्ज में मुब्तला। 2,13,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसान को तो NRO दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने जितने NRO दिए पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिए। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनगरज कहा, PTI ने भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO दिया। एहसानुल्लाह एहसान, जहांगीर तरीन, चीनी और आटा चोरों को भी NRO दिया। बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं और जैसी उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भागे। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? ये जमहूरियत को नहीं समझ सकते। बिलावल भुट्टो कुलभूषण के मामले पर ऐवान में बहस क्यों नहीं करते? मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को फिर मुनाजरे का चैलेंज। कहा, जब हम जवाब देते हैं तो बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट से 9-11 हो जाते हैं। ऑपोजिशन ने अपना मजाक खुद बनवाया है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरआज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 2 मरतबा कुलभूषण को काउंसलर रसाई फराहम कर चुके हैं। तीसरी काउंसलर रसाई और इंसानी हमदर्दी के तौर पर कुलभूषण के वालिद से उसकी मुलाकात की पेशकश भी की, तहम भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 अगस्त तक मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईद के बाद ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। सहाफी मती उल्लाह केस इस्लामाबाद पुलिस के लिए टेस्ट केस है। तफ्तीश मुकम्मल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लाम इस्तेमाल किए गए। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो अफरा तफरी फैलेगी। अदालत का मती उल्लाह जान का बयान रिकॉर्ड ना होने पर भी इजहार बरहमी। साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। किस किताब में ये लिखा है कि चांद जब तुलू होगा तो उसका साइज देखकर और मतला पर उसके टाइमिंग्स देखकर उसकी तारीख का फैसला किया जाएगा। जिलहज के चांद के तनाज़े पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर बरस पड़े। कहा, जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं वो साइंस का इमाम बना हुआ है। पूछा, चांद के साइज से तारीख का तायुन किस किताब में लिखा है? ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर। लाहौर में राजू और टंडू अलायार में टिकटॉक बैल की धूम। खरीदार जानवरों के दाम कम कराने में मसरूफ। छोटे बच्चों के साथ एक प्रोग्राम था, आज उसी का फॉलो अप, और उसमें हम निस्बतन अब जरा बड़े बच्चे, बड़ी क्लासेस के बच्चे और कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद होंगी, कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे और साथ ही साथ हाउसवाइफ्स भी होंगी आज का प्रोग्राम। और जाहिर है कि सूरत हाल अभी भी यह है कि चूंकि और तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट अब विद सो कॉल्ड SOPs के साथ जो है वो शुरू हो गई हैं। सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि आप कहीं पे भी बाहर जाके देखें, चाहे बाजार हो, मॉल्स हो, कहीं पे कोई SOP जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। बहरहाल हम ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसी तरीके से इसी लापरवाही के साथ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोल दिया। नो, नॉट एट ऑल। अब सूरत हाल क्या है, बड़े बच्चे जो हैं उनका क्या कहना है, आज के प्रोग्राम में जरा इन्हीं लोगों से बात करेंगे। अपना पैनल जो है बड़ा
कलरफुल पैनल है। आपसे इंट्रोडक्शन कराता चलूं, रफ़ा नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कान मिर्जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अरहम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस मरियम ने भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तहरीम फातिमा भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी, जबकि डॉक्टर फातिमा खान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर तूबा कैसर साइकियाट्रिस्ट हैं आज के प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जरा शुरू करते हैं, पहले रफ़ा नज़ीर बताइएगा कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस आप ये कितना खल रहा है, क्योंकि जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं इन्हें ये खल रहा है कि नहीं खल रहा है, या घरों में मजे में? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल बहुत खल रहा है ये। शुरू में तो बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हमें कोविड-19 की वजह से। बहुत परेशानी हो गई थी, डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि अचानक यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, शॉपिंग मॉल सब चीजें बंद हो गई हमारे लिए। तो करें तो क्या करें। इसी में ईद भी गुजर गई, इसमें शादियों का सीजन भी गुजर गया, इसी डिप्रेशन में शादियां सब। जी बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल रही है हमारे लिए, बहुत मुश्किल रही। और अब क्या आगे किस तरह से देख रहे हैं? डे बाय डे यूज्ड टू हो गए हम इस चीज के, लॉकडाउन के, और तो इतना मुश्किल नहीं है। स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन, तो सेट है अब सेट है। मुस्कान मिर्जा, ऑनलाइन एजुकेशन में मजा आ रहा है या आप मिस कर रहे हो अपने स्कूल फेलोज को, अपनी दोस्तों को, अपने टीचर्स को, उस पूरे माहौल को? और इस दूसरी बात यह कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली, इन छुट्टियों को किस तरीके से आप गुजार रही हैं मुस्कान? अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग कॉलेज खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी के एडमिशंस नहीं हो रहे, तो कोई पढ़ाई तो हो नहीं रही। और मुझे इस तरह अपॉर्चुनिटी इसकी मिली है कि मैंने जो है वो घर बैठे स्केचिंग स्टार्ट की थी। मुझे नहीं पता था कि मैं स्केचिंग कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट की, तो उस पे मुझे पता चला कि पोटेंशियल है कि मैं स्केचिंग कर सकती हूँ। वाह वाह, यानी आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया। जी बिल्कुल। ठीक, तो अब ये बताइए कि क्या करने का इरादा है, ये आपका जो हुनर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, और आप चाहेंगी कि इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, इसको इंप्रूव करें, या आपके अंदर जो पोटेंशियल जो आप बात कर रही हैं इसको कहां तक लेके जाना चाह रही हैं? ये स्क्रीन पे हम देख रहे हैं आपकी कार्रवाई जो है, आपकी कारकर्दगी इस वक्त नजर आ रही है हमें स्क्रीन पे। जी, मैंने जब ये करना स्टार्ट किया तो अब मैंने सोचा है कि जब मुझ में पोटेंशियल है तो मैं ये इसी फील्ड को आगे लेके जाऊंगी, और अब आगे पढ़ाई भी फिर मैं ऐसी चीज की करने जाती हूँ। आगे पढ़ाई भी आप इसी चीज की करना चाहते हैं। तहरीम आपकी तरफ आते हैं, बेटा आप बताइए क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है घर में, किस तरीके से छुट्टियां गुजारी जा रही हैं? ये अस्सलामुअलैकुम। हम वैसे ज्यादा जैसे अब स्कूल खुले हुए थे तो हम होमवर्क की वजह से जैसे बुक्स नहीं पढ़ पाते थे, तो अभी मुझे बुक्स रीड करने का शौक था, तो अब बुक्स रीड कर रही हूँ। और मम्मा से डांट बहुत पड़ी है, वो सिर्फ चाह रही है पूरे लॉकडाउन में हम परफेक्ट हो जाए चीज में। हाँ, मम्मा चाह रही है कि वो परफेक्ट हो जाए आप लोग। और जितना सब बताते हैं ना कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रही है और हम बहुत अच्छा सा भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्कूल को मिस भी कर रहे हैं, अगर कभी खबर आई ना कि स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे हाय अल्लाह ये क्या हो गया, अभी तो SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे। यानी ये भी चीज है कि नहीं है, सच बताना बिल्कुल। जी है तो, लेकिन स्कूल खुल जाएंगे तो मतलब ज्यादा मजा आएगा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, मतलब मस्त नहीं हो रहा लेना, तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, जी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। डॉक्टर तूबा कैसर, आप बताइएगा, बच्चों ने कहा डिप्रेशन, बच्चों ने कहा कि अपने आप को अपना जो पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर भी किया। ये हर चीज के कोई ना कोई प्लस पॉइंट जरूर होते हैं, हर नेगेटिव चीज के। क्या प्लस पॉइंट है इस वक्त इस कोविड का, डॉक्टर तूबा? आई थिंक पॉजिटिव पॉइंट ये है जिसके लिए हम सब फैमिलीज तरसती थी, और वो है कि हमारा फैमिली टाइम, हमारा बॉन्डिंग टाइम, हमारे पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग टाइम। आई थिंक जब हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी थे तो हम लोग इस चीज के लिए बड़ा तरसते थे कि वीकेंड आएगा तो हम यूं प्लान करेंगे, बच्चों को मैं टाइम दूंगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हम एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। मगर इसमें भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा, 24 घंटे में 32 अमवात हुए।
एक दिन में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में 1,15,000, पंजाब में 91,000, खैबर पख्तूनख्वा में 32,000 और बलूचिस्तान में 11,000 के करीब अफराद मुतासर। मजमूई तौर पर 2,69,190 अफराद मौलिक मर्ज में मुब्तला। 2,13,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये